हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ विजडम में। आज हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, जो 65th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किन फैक्टर्स या बेसिस पे डिपेंड करता है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस को भरते समय क्या आधार होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है पहला नंबर वर्क कल्चर या जॉब नेचर। आप ये सबसे पहले ये देख लें कि आपको किस तरीके का जॉब चाहिए, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन वाला जॉब चाहिए आपको, जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है, ठीक है, और वर्क डाइवर्सिटी है, जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RDO, ठीक है, BPS। इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है और चैलेंजिंग वर्क है। नेचर जो है ये चैलेंजिंग नेचर है, तो आप इनको सबसे पहले रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। जैसे BPSC में दो तरह के पोस्ट्स हैं, लेवल 9 और लेवल 7। तो लेवल 9 के जो पोस्ट हैं, जाहिर से उसमें बात है कि उसमें ज़्यादा सैलरी आएगी, और जो लेवल 7 की पोस्ट है उसमें थोड़ी कम सैलरी होगी, ठीक है। अगर आपको ये मोटिवेट करता है तो आप इसके माध्यम से आप रख सकते हैं, ठीक है। लेवल 9 वाला जो है आप ऊपर रख सकते हैं, और लेवल जो 7 वाला है उसे आप नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट डिस्ट्रिक्ट में होता है, कौन सा पोस्ट सब डिवीज़न में होता है, और कौन सा पोस्ट ब्लॉक में होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर वो डिस्ट्रिक्ट में होंगे, ठीक है। सब डिविजनल पोस्ट हो जाएगा SDM, ठीक है, BPS, BS, ठीक है, और ब्लॉक लेवल का पोस्ट हो जाएगा RDO, BPRO, ये सब, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। आप अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC, ST, OBC, EWS या जनरल हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके कैटेगरी में पर्टिकुलर पोस्ट की सीट कितनी है, और सीट के हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे ताकि अंतिम रूप से आपका चयन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ या UPSC प्रिपरेशन। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स PCS में ऐसे होते हैं जो UPSC प्रिपरेशन करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि वो उन पोस्ट को चुनें जो चैलेंजिंग वर्क जिसमें ना हो। जैसे BAS हो गया, BPS हो गया, RDO हो गया, ये बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होता है इसमें, तो आप इन पोस्ट को थोड़ा नीचे भर सकते हैं, ठीक है। और जो शांति का जॉब है, जैसे कि आपका BES हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हो गया, और जो अदर पोस्ट्स हैं EO, इलेक्शन ऑफिसर्स, ये सब आप पोस्ट को ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि 65th BPSC में कौन कौन से पोस्ट आपको मिले हैं, ठीक है। आप प्रपत्र 2 निकाल लेंगे, आपको इंटरव्यू लेटर के साथ प्रपत्र 2 मिला होगा, आप उसे डाउनलोड करके रखे होंगे। अगर नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें 65th BPSC का प्रपत्र 2, जिसे कि अधिमानता प्रपत्र कहा जाता है या पूरा सर्विस प्रेफरेंस लिस्ट भी कहा जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने पोस्ट्स हैं। आप सभी लोग प्रपत्र 2 निकाल लें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो बिहार प्रशासनिक सेवा है, ठीक है, ठीक है। मैं हिंदी में ही बताता जाऊँगा और इंग्लिश में भी बता दूँगा। सबसे पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा,
दूसरा है आपका बिहार पुलिस सेवा, ठीक है, बिहार पुलिस सर्विस। तीसरा आपका है जिला समादेष्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। चौथा आपका है अवर निबंधक, सब रजिस्ट्रार। पांचवा आपका है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सब इलेक्शन ऑफिसर। छठा आपका है नियोजन पदाधिकारी, इलेक्शन ऑफिसर। सातवां आपका है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। आठवां आपका है बिहार शिक्षा सेवा, बिहार एजुकेशन सर्विस। नौवां आपका है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। 10वां आपका है नगर कार्यपालक पदाधिकारी, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 11वां आपका है आपूर्ति निरीक्षक, सप्लाई ऑफिसर। 12वां आपका है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर। 13वां आपका है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। 14वां आपका है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, ब्लॉक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर ऑफिसर या ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। तो कुल मिलाकर आपको 14 पोस्ट इस बार मिले हैं भरने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में आ जाएंगे और ये देखेंगे कि इनको कैसे भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैंने 3 ग्रुप बनाया है A, B, C, ठीक है, और 3 तरीके से भरा है, ठीक है। आप इसमें से जो चाहें वो अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं या इसके अलावा भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखेंगे कि जो फैक्टर्स या बेसिस मैंने जो बात किया है, जिस आधार पर जो भरना है उसे याद रखेंगे। आपका पर्पस क्या है, ठीक है, आप किस बेसिस से या फैक्टर्स से आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उसके हिसाब से आप भरिए, ठीक है। ऐसे जो A ग्रुप में मैंने जो रखा है टाइप 1 जो है, सबसे पहले मैंने 1 नंबर पर रखा है BAS, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे BPS, फिर तीसरे नंबर पे BES, चौथे नंबर पे SR, 5वें नंबर पे RDO, 6 पे DC और 7 पे DMW, 8 पे SEO, 9 पे EO, 10 पे MEO, 11 पे सप्लाई ऑफिसर, 12 पे BPRO, 13 पे LEO और 14 पे PSCW। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप नीचे का आप भर लीजिए, ठीक है। नीचे में आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये लेवल 7 का पोस्ट है और जनरली ब्लॉक में ये पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो नीचे में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 10, 11, 12, 13, 14 जैसे लिखा हुआ है आपके प्रपत्र 2 में वैसे ही आप भर दीजिए, ठीक है। और जो पहला 8 है आपका, पहला 8 जो है वो आपका लेवल 9 का पोस्ट है। तो अगर आपको लेवल 9 का पोस्ट को ऊपर रखना है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देंगे कि जो लेवल 9 का पोस्ट रख रहे हैं उसमें एक RDO को आप ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि RDO जो पोस्ट होता है वो बहुत अच्छा पोस्ट है, चैलेंजिंग नेचर है और प्रमोशनल एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है। एक रिस्पेक्ट का भी पोस्ट है। RDO ही बाद में BDO बनते हैं, ठीक है। एक सोशल रिस्पेक्ट का पोस्ट है, इसलिए आप उसको ऊपर रख सकते हैं। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ही ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो सबका पहला प्रेफरेंस रहता है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर B में अगर देखें हम तो BPS को मैंने 1 नंबर पर रखा है। तो ये B वाला ग्रुप जो है ये उन्हीं के लिए है जिनको वर्दी से लगाव है, ठीक है। जिन्हें वर्दी से लगाव है और पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं वो BPS को 1 नंबर पर रख सकते हैं और 2 नंबर पे BAS को रख सकते हैं, ठीक है। DC जो आपका होता है, ये DC आपका डिप्यूटी कलेक्टर वाला DC नहीं है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वो होते हैं जो होम गार्ड जितने भी आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट में उनके हेड होते हैं, ठीक है। ये DSP की समकक्ष ही पोस्ट है, DSP के जैसा ही पोस्ट है, ठीक है।
अगर जिनको पुलिस सेवा में जाना हो तो वो इसे टॉप 5 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर BES एक बहुत अच्छा सर्विस है, बिहार एजुकेशन सर्विस। इसमें भी आप इनोवेटिव तरीके से काम करके आप जितने भी बिहार के एजुकेशन सिस्टम को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। SR जो आपका होता है सब रजिस्ट्रार का पोस्ट होता है, ठीक है। जितने भी ज़मीन के रजिस्ट्री होते हैं ये इन्हीं क्या होते हैं, एक रुतबा होता है इनका, ठीक है। और तो इसे आप SR के तौर पे रख सकते हैं 4 या 5 नंबर पे, ठीक है। DMW जो होता है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर होता है, ठीक है। इसमें हिंदू रिलीजन को छोड़कर जितने भी अदर रिलीजन हैं, ठीक है, उनका वेलफेयर के लिए आप काम करते हैं, ठीक है। वंचित वर्गों तक जो सरकार की सेवाएं हैं वो पहुंचाते हैं, तो ये भी एक अच्छा पोस्ट है, ठीक है। SEO जो पोस्ट है आपका सब इलेक्शन ऑफिसर, इसमें जो आपका काम होता है वो इलेक्शन टाइम में बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन में आपको इलेक्शन जो चुनाव प्रक्रिया है उसको सफल करवाना होता है, सही तरीके से कराना होता है। तो इसलिए और इसमें इलेक्शन के समय प्रेशर तो रहेगा ही, ठीक है। और उसके बाद फिर उतना ज़्यादा इसमें प्रेशर होता नहीं है, ठीक है। EO जो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। इनका काम होता है नियोजन मेले लगाना, ठीक है। जितने भी रोजगार मेला या नियोजन मेला है वो आप लगाते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं उनको फॉलो करवाते हैं, ठीक है। MEO जो होता है ये एक अच्छा पोस्ट है, अभी पिछले 2-3 साल से MEO का जो मांग है वो बढ़ा है, ठीक है। म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको कहा जाता है। और जितने भी इंजीनियर्स हैं तो ये इस पोस्ट को लेना पसंद करते हैं, MEO को। इसमें आप इनोवेटिवली इसमें काम कर सकते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि क्लीन गंगा हो गया, ठीक है, क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी, ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और इंदौर आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है, क्लीन सिटी के नाम पर रैंक 1 इंदौर का आता है। तो और बिहार के जितने भी सिटीज़ हैं उनको आप स्मार्ट सिटी बना सकते हैं एक MEO बनकर, ठीक है। सप्लाई ऑफिसर जो होते हैं वो सप्लाई बेसिकली देखते हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा जो है उससे रिलेटेड जितने भी जो ये सप्लाई हैं वो देखते हैं, ठीक है। और BPR जो होता है ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर होता है। पंचायत स्तर पे जितने भी पॉलिसीज स्कीम्स आते हैं उनका क्रियान्वयन इनके द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है LEO। तो LEO का जो ये है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ये जो पोस्ट होता है ये ब्लॉक लेवल का पोस्ट है, ठीक है। इससे एक और ऊपर एक पोस्ट आता है जो लेबर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, ठीक है। वो 63वीं BPSC में आया था शायद। और अगर लेबर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होता तो आप इसे ऊपर रख सकते थे, लेकिन ये ब्लॉक का पोस्ट है इसलिए ये आप इसे नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट है आपका ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। इसमें आप जितने भी SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए आप कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचा सकते हैं। जितने भी वंचित वर्ग हैं, हमारे गरीब भाई बहन हैं, वहां तक आप जो सरकार की योजनाएं हैं आप उनका अच्छे तरीके से क्रियान्वयन इनोवेटिव तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सभी के बारे में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। सभी पोस्ट के बारे में मैंने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है और आप इस इन्फॉर्मेशन के साथ अपने पोस्ट प्रेफरेंस भरें और बहुत ही सोच समझ कर पोस्ट प्रेफरेंस भरें,
क्योंकि अगर आप एक बार भर देते हैं इसे तो फिर आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा पोस्ट मिल जाता है जिसे आपको नहीं लेना था, या आपका इतना अच्छा रैंक था कि आपको उससे बढ़िया पोस्ट मिल जाता, फिर आप रिग्रेट करने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। इसलिए आप इस पे थोड़ा ध्यान दें, इस पे एक दिन आप समय दें, ठीक है, दें और अच्छे तरीके से इसको भरें, ठीक है। आई थिंक आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप बेशक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हमारे प्रयास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जितने आप लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, ठीक है। जितने आप लोग व्यूज़ दे रहे हैं उसके हिसाब से लाइक्स और सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें कंजूसी ना करें और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं मिलता बल्कि एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए और मदद करने के लिए, ठीक है। तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल यूथ विजडम को, ठीक है, और बेल की घंटी दबा दें, ठीक है। शुक्रिया।